नमस्कार। नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा, पार्टी के दिग्गज नेता भी पहुंचे, हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। केंद्र और प्रदेश सरकार पर बोला हमला। प्रदेश भर के किसानों की समस्या को लेकर आज उज्जैन में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। इसके पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक जनसभा हुई, जिसमें 10,000 किसान जुटे। सभा में बड़े नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज उज्जैन में किसान न्याय यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश संगठन प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और अजय सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए और केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और विधायक महेश परमार ने प्रदेश सरकार के लैंड पूलिंग एक्ट का विरोध किया। जीतू पटवारी और महेश परमार ने कहा कि हम सिंहस्थ के नाम पर लैंड पूलिंग नहीं होने देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि उज्जैन, देवास और इंदौर में लैंड पूलिंग के नाम पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा जमीन खरीदने की होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान, भाजपा के लोग गाय पालते हैं और कांग्रेस के लोग कुत्ते पालते हैं। इस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, गौशाला में गाय क्यों मर रही है? हर महीने 200 से ज्यादा गायों का सड़क पर एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्यों? आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? चेतावनी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी एक योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत आवारा घूमने वाली गाय को एकत्रित करके कलेक्टर कार्यालय भेजा जाएगा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज से 10 साल पहले गब्बर सिंह टैक्स लागू किया था, जिसे राहुल गांधी जी ने 18% की सीमा करने की बात कही थी। 10 साल बाद अब कुंभकर्ण की नींद से जागने पर मोदी जी ने राहुल जी की बात को स्वीकार किया और अब जीएसटी के रेट कम हो रहे हैं। वहीं सचिन पायलट सहित अन्य सभी नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया और खाद की किल्लत एवं फसलों के कम दाम को लेकर प्रदेश एवं केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सभा के बाद यहीं से किस न्याय यात्रा निकाली गई, जो बीमा चुराया कला फाटक होते हुए चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर पहुंची, जहां किसानों की समस्या को लेकर एडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। वो सदैव अमर रहेगी। हमारे बीच उपलब्ध करना चाहता हूं कि अभी पूरे देश ने सुना कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने गब्बर सिंह टैक्स आज से 10 साल पहले पूरे देश में लागू किया था, जिस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि ऐसे टैक्स पर अधिकतम 18% की सीमा होनी चाहिए। हमें खुशी इस बात की है कि 10 साल कुंभकर्ण की नींद से उठने के बाद मोदी जी ने राहुल जी की बात को स्वीकारा और अब जीएसटी के रेट कम किए। लेकिन मैं सचिन पायलट जी से, हरीश चौधरी जी से एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में सिर्फ जीएसटी है, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश है जहां जीएसटी के साथ साथ नारायण टैक्स भी लगता है। और ये ताकत दिखा रही है कि अगर नारायण टैक्स से सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो उज्जैन की जनता पीड़ित है। साथियों, मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि आज किसानों की क्या स्थिति है आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच एक देश के
जिनकी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मांग रहती है। मैं सचिन पायलट साहब को आज करना चाहता हूं। आज मैं भोपाल से उज्जैन के बीच में सीहोर और देवास के क्षेत्र को देख रहा था। सोयाबीन की फसल में पीले मोजे की प्रकोप लग गई, पूरी सोयाबीन नष्ट हो गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरी फसल नष्ट होने के बाद आज दिन तक भाजपा की सरकार ने कोई भी सर्वे का आदेश नहीं दिया है, ना कोई मुआवजा दिया है। आप सब याद कीजिए, आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की घोषणा की थी। लेकिन 10 साल बाद आप मुझे बताइए, क्या पिछले 3-4 साल में किसान को बीमा की राशि मिली है क्या? आज ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बन चुकी है कि जब आप आंकड़ा निकालोगे तो पिछले 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए किसान ने बीमा के रूप में जमा किए हैं। लेकिन 40,000 करोड़ रुपए जमा करने के बाद मात्र 10,000 करोड़ रुपए किसान को मिले हैं। ये सच्चाई भाजपा सरकार की है और इसका अर्थ स्पष्ट है कि 40,000 करोड़ जो किसान ने दिए हैं उसमें से 30,000 करोड़ की राशि मोदी जी के उद्योगपति मित्रों ने नकार ली है।